लोकल युवाओं को यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उस तरह से उनको भागीदारी नहीं मिल रही है, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के भी मांग है। हाँ, वो अलग बात है, ठीक है कि एक तर्क ये हो जाता है कि भाई सीपी जोशी ने अच्छा काम किया या विकास की बात हुई, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तर्क हैं। मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम हो जाता है समझना, अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर राज्य में। कांग्रेस कहती थी केंद्र नहीं करने दे रही है, केंद्र की तरफ से कहा जाता है कांग्रेस नहीं करने दे रही, तो जिम्मेदार तो सब है ना यहाँ के युवाओं की जो परेशानी है, दिक्कत है उसके लिए। जी, जिम्मेदार है सर। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे उससे प्रोजेक्ट चलाए, महिलाओं के लिए भी चलाए, युवाओं के लिए भी चलाए, लोन का माध्यम हो, किसानों के लिए भी हमने ऋण के नए प्रोजेक्ट चलाए ताकि लोन ले सके, युवाओं को जो उद्योग अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सके डेवलपमेंट के लिए। तो कांग्रेस सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इस संबंध में प्रयास किए हैं और युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम किया और बहुत सारे प्लांटों में और बहुत सारी भर्ती भी कांग्रेस पार्टी निकाली, आपको पता ही है। पेपर लीक भी तो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था ना। सर पेपर लीक हुआ, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन इसमें से कुछ प्रशासनिक गड़बड़ियां रही है, कुछ अधिकारियों का हाथ है इसमें, इसको और इसके ऊपर कांग्रेस सरकार ने वापस कार्रवाई भी करी है और जांच करवाई और जो जो दोषी है उनको सजा दिलाने का काम भी किया है। तो जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंजना जी, उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे, क्या लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जा रही है, युवाओं के लिए क्या है उनके पास, उनकी लिस्ट में क्या है युवाओं। सर युवाओं के लिए जो झूठे वादे मोदी जी ने किए थे अपनी सरकार रहते हुए, हम 15 लाख रुपए देंगे, 5 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, तो इस प्रकार से बहुत सारे झूठे वादे इन्होंने किए थे। तो उन वाद और साथ ही किसानों के साथ भी बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, 700 किसानों ने आत्महत्या करी है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और युवाओं को, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रियां हैं, सीमेंट प्लांट है, उनमें युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कराएंगे ताकि यहाँ के जो युवा है उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले और ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी करी है इन्होंने। और अभी उसी संदर्भ में एमएसपी की जो हम बात कर रहे हैं, एमएसपी भी ये नहीं ला पाए हैं, समझ लो कि, और इन्होंने पहले दोगुनी कर रहे हैं और अभी किसान का जो यूरिया का जो खाद का कट्टा आ रहा था पहले 50 किलो का था, इन्होंने अपनी सरकार में 45 किलो का करने का काम किया है और किसानों के खर्चा दुगुना हुआ है, आय दुगुनी नहीं हुई, इनके साथ अत्याचार हुआ है। और इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से इनको लगता है लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर जो अभी मतदान होगा, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ का जो युवा है वो राम मंदिर, राष्ट्रवाद, एनआरसी, धारा 370 इनको दिमाग में रख के वोट डालने वाला है या विकास का मुद्दा होने। जी, जिस तरह से मोदी जी ने काम किए और हमारे यहाँ सीपीजी साहब ने काम किए, युवा सारे ही इन सीपीजी साहब के साथ है और राष्ट्र हित में ही मतदान करेंगे। तो मुद्दे क्या रहेंगे युवा, क्योंकि युवा के लिए रोजगार और शिक्षा तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। आप लोग हैं, आपके भाई बहन होंगे और तमाम लोग होंगे, सब उनकी भी तो नहीं, उनके मुद्दे हैं, लेकिन कहने का मतलब है जैसे आज 10 साल में जिस तरह से काम हुए उससे युवाओं को आज जगी है कि कहीं ना कहीं हम जैसे काम होना चाहिए उस तरह से उनकी इच्छा पूरी हो रही है। उनके लिए कहीं ना कहीं जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं यदि नहीं मिलते तो आज 10 साल से कंटिन्यू सरकार नहीं बनती। आज कंटिन्यू बन रही है और ये तीसरी बार भी सरकार बनेगी, क्यों युवा ही आज जो भी करता है युवा ही करता है। आज 10 सालों में जब तख्ता पलटा है तो युवाओं ने ही पलटा है, इसीलिए आज युवाओं की आशा के अनुरूप ही काम हो रहा है और युवाओं को हर जगह कोई ना कोई काम हो रहा है, उनका काम मिल रहा है उनको किसी न किसी तरीके से। उनका कहना है। क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक योगी। अभिषेक जी, टक्कर किसमें दिखाई दे रही? बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में कहीं पर? राजस्थान में कोई टक्कर नहीं है, यहाँ बीजेपी जीतेगी, 100% बीजेपी जीतेगी। क्यों? कारण बताइए। कारण आप देखो ना, महिलाओं की तो सक्सेस कर दिया, सारी महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है और मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। तो मोदी जी तो अभी कल बोल रहे थे चूरू में कि अभी तो 10 साल हुए हैं, अभी तो हमने बस ट्रेलर दिखाया, पिक्चर दिखाएंगे, तो कितना पिक्चर तो अभी टाइम देना, ये साल इसी साल हो जाएगा ना, टाइम क्या, अभी तो हो ही गया, जीतने वाले हैं। फिर मतलब इस बार जीत गए तो पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी, पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। मोदी जी की पूरी, मोदी जी की गारंटी है, फुल गारंटी है, सबको जगाना है, अपन सब साथ है मोदी जी के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।